यूं तो दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, कामयाबी के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल चौहान और आज मैं एक ऐसी बुक समरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कामयाबी की चोटी को छूने में आपकी मदद करेगी। आज की किताब है एंजेला डकवर्थ की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक ग्रिट। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का एडवेंचर। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको मेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड आवाज में इस तरह का सेल्फ हेल्प कंटेंट मिलता रहे। मित्रों, जब भी हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आता है कि जरूर उस इंसान के अंदर कोई हुनर या टैलेंट जरूर होगा जिसके दम पर वो इतना सफल हो पाया। ऐसे में हम उस सफल इंसान के चेहरे की चमक और उसकी ऊंचाई को तो देखते हैं, पर अक्सर हमारी नजरें उसके संघर्ष को नहीं देख पाती। किसी सफल इंसान ने क्या खूब कहा है, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। यह बेहतरीन किताब हमें बताती है कि सफलता के लिए जो सबसे जरूरी क्वालिटी है वो है हमारी ग्रिट, यानी कि हमारी मेहनत, लगन के साथ साथ अपनी मंजिल को हासिल करने की जिद। इसी जिद और जुनून यानी कि परसिवियरेंस और पैशन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं ग्रिट। ये किताब हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर टीचर और प्रोफेशनल बनाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर जो है टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क, ट्रुथ और मिथ। दोस्तों, अगर आपसे कोई यह सवाल पूछे कि मेहनत और टैलेंट में से सफलता के लिए क्या जरूरी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जवाब मेहनत ही होगा। पर क्या आप पूरे दिल से इसी बात को मानते हैं? शायद नहीं। दोस्तों, इसी बात को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक रूम में कुछ 30 म्यूजिक एक्सपर्ट्स को रखा गया। इन एक्सपर्ट से एक सिंपल सवाल किया गया कि म्यूजिक के क्षेत्र में वो नेचुरल टैलेंट और हार्ड वर्क में से किस चीज को ज्यादा जरूरी मानते हैं। ऑब्वियसली 66% म्यूजिक एक्सपर्ट्स का जवाब था हार्ड वर्क। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए जब इन्हीं एक्सपर्ट्स को दो अलग अलग म्यूजिक सॉन्ग सुनाए गए, पहला नेचुरल टैलेंट वाले म्यूजिशियन ने कंपोज किया था और दूसरा ट्रैक मेहनत के बेस पर बने म्यूजिशियन ने कंपोज किया था। लेकिन अब रिजल्ट उल्टा हो गया। 66% एक्सपर्ट्स ने नेचुरल टैलेंट वाले म्यूजिशियन को बेहतर बताया, परंतु सच्चाई तो यह थी कि दोनों ही ट्रैक एक ही इंसान ने एक ही पियानो के ऊपर बजाए थे। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो एकदम क्लियर है कि हमारा मन हमेशा नेचुरल टैलेंट की ओर ही अट्रैक्ट होता है, चाहे हम कितना भी मेहनत को मानने का भ्रम करते रहें। दूसरा चैप्टर है एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, यानी कि मेहनत हुनर से दुगना मायने रखती है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। लेखिका एंजेला डकवर्थ ने अपनी वर्षों की रिसर्च के बाद सफलता के दो इक्वेशन शेयर किए। पहला, टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल्स टू स्किल, और दूसरा, स्किल इनटू एफर्ट इक्वल्स टू अचीवमेंट। यानी कि किसी भी क्षेत्र में कुशल या स्किल्ड बनने के लिए आपको टैलेंट के साथ साथ मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स डालने होंगे। अकेले टैलेंट के दम पर आप किसी भी काम में कुशल नहीं बन पाएंगे, और एक बार आप कुशल हो भी गए तो भी आपको एफर्ट्स डालने होंगे या मेहनत करनी होगी, तभी आप सफलता को पा सकेंगे। यहां गौर करने वाली बात है कि सफलता के लिए हमें दुगनी मेहनत की जरूरत पड़ती है। पहले स्किल डेवलप करने के लिए, फिर स्किल को बार बार लगातार मेहनत के साथ करके ही हम सफल हो सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी नीडेड फॉर सक्सेस इज ग्रिट।
दोस्तों, यूएस में एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वेस्ट पॉइंट। जितना मुश्किल इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है यूनिवर्सिटी के अंदर की ट्रेनिंग में सर्वाइवल करना। बीस्ट बैरक नाम की बेहद टफ ट्रेनिंग में 66% लोग बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। सिर्फ 33% लोग ही इस कठोर ट्रेनिंग को सरवाइव कर पाते हैं। लेखिका ने इसी वेस्ट पॉइंट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च किया और पाया कि कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है आपकी ग्रिट। ये ग्रिट क्या होती है? दोस्तों, लेखिका ने ग्रिट को एक सिंपल फॉर्मूले से समझाया है, और वो है ग्रिट इक्वल्स टू पैशन इनटू परसिवियरेंस। पैशन से यहां मतलब आपके जुनून से है, यानी कि आप अपने गोल्स या काम में कितने सीरियस और एक्साइटेड हैं। और परसिवियरेंस, जिसका मतलब है आपकी बार बार बाउंस बैक करने की आदत, या फिर यूं कहें कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। हॉलीवुड की फेमस मूवी रॉकी में सिल्वेस्टर स्टेलोन का ये कोट इसी पैशन और परसिवियरेंस को परिभाषित करता है। But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. रॉकी मूवी की इस क्लिप को सुनने के बाद हम ये तो समझ ही गए कि द मोर ग्रिटी यू आर, द मोर सक्सेसफुल यू बिकम। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास ग्रिट है या नहीं। डू यू हैव द ग्रिट? दोस्तों, लेखिका बताती है कि एक ग्रिटी इंसान की 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है। उनमें पहला है इंटरेस्ट एंड पैशन। एक ग्रिटी इंसान के अंदर इंटरेस्ट और पैशन होता है। उसे अपने काम को करने में एक आनंद का अनुभव होता है। दूसरी चीज जो एक ग्रिटी इंसान के अंदर होती है वो है डेली प्रैक्टिस। एक ग्रिटी इंसान डेली प्रैक्टिस करता है और इस प्रैक्टिस को करने में उसके मूड का कोई रोल नहीं होता, यानी कि उनके लिए डेली प्रैक्टिस कोई एक चॉइस नहीं बल्कि जीने मरने की बात होती है। तीसरी चीज जो एक ग्रिटी इंसान के अंदर होती है वो है उनका पर्पस या गोल। एक ग्रिटी इंसान के गोल्स होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रोसेस गोल्स भी होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिना पर्पस या गोल के लाइफ कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। चौथा है होप या बिलीफ। होप इज द फूड ऑफ मैन। ग्रिटी इंसान के अंदर एक विश्वास होता है कि वो अपने सारे सपनों को और गोल्स को जरूर अचीव करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण विक्टर ई फ्रैंकल है, जो इसी होप और बिलीफ के दम पर न सिर्फ नाजी कंसंट्रेशन कैंप ऑस्विच में सरवाइव कर पाए, बल्कि दुनिया को जीने की बहुत बड़ी सीख भी देकर गए। आप उनकी ऑटोबायोग्राफी अ मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ सकते हैं। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ग्रिट एक नेचुरल टैलेंट है या आप इसे अपने अंदर पैदा और डेवलप कर सकते हैं? तो इसका जवाब है एक बहुत बड़ा यस। ग्रिट एक मसल की तरह है। आप इसे पहले बताई गई 4 चीजों पर काम करके स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिनमें पहला है इंटरेस्ट एंड पैशन। दोस्तों, अगर आप एक ग्रिटी इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम में पैशन और इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। ये एक रात में नहीं होगा। इसके लिए आपको काइजन नाम की जापानीज टेक्निक को अपनाना होगा, जो एक छोटे से स्टेप से शुरू होती है और धीरे धीरे आप अपने काम में बढ़ोतरी करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब आप इस तरह से स्मॉल इंक्रीमेंट्स लाते हैं तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और उस काम में आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर आपको सुबह उठकर जॉगिंग करना या मॉर्निंग वॉक करना उबाऊ और कठिन लगता है, तो आप 2 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और रोज 1 मिनट का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जॉगिंग करने में आपको मजा आने लगेगा और आप आसानी से 5 किलोमीटर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। इंटरेस्ट डेवलप करने का एक और रामबाण इलाज है और वो है माइंडफुलनेस। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर आप उस काम पर ध्यान नहीं देंगे
तो आप उबाऊ महसूस करेंगे, आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस काम के छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये एक जादू की तरह काम करेगा। अगर आप माइंडफुल होकर किसी भी काम को करेंगे तो उस काम में इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाएगा। ग्रिड डेवलप करने के लिए दूसरी चीज है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। ग्रिड पैदा करने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे आपका मूड हो या ना हो। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस में आपका गोल रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाने का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोजाना सेम प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको अपने एज ऑफ कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस करनी होगी। किसी ने क्या खूब कहा है, बस खुद से जीतने की जिद है, बस खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही मुझे हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर तो पूरा एक जमाना है। तीसरी चीज है पर्पस। जिंदगी में एक पर्पस होना बेहद जरूरी है। आपको अपने लिए गोल्स बनाने होंगे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोसेस गोल्स भी डेवलप करने होंगे। आपके ये प्रोसेस गोल्स आपके अल्टीमेट गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। उदाहरण के लिए आपका गोल हो सकता है कि मुझे अगले 1 साल में 10 किलो वजन घटाना है। उसके लिए आप प्रोसेस गोल्स बना सकते हैं, जैसे कि हर वीक में 5 दिन तक मैं शुगर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। एक्सरसाइज 5 मिनट से शुरू करके हर रोज मैं 1 मिनट का इंक्रीमेंट करूंगा और रोजाना कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा। या फिर आपका प्रोसेस गोल्स हो सकता है कि मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाऊंगा। आप देखेंगे कि अगर आपके प्रोसेस गोल्स क्लियर होंगे तो आप धीरे धीरे अपने अल्टीमेट गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। चौथा है होप। एक ग्रिटी इंसान हमेशा होप रखता है कि एक ना एक दिन वो अपने लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स को जरूर अचीव करेगा। यही होप और बिलीफ आपको गिरकर वापस उठने में आपकी मदद करते हैं। इसी होप के कारण ग्रिटी इंसान बार बार बाउंस बैक कर पाता है। ग्रिटी इंसान हर प्रॉब्लम को टेम्परेरी मानते हैं और बिलीफ रखते हैं कि किसी ना किसी तरह वो इसे सॉल्व कर ही लेंगे। अगर वो फेल हो भी जाते हैं तो भी वो इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं। वो इसी फेलियर का यूज करके दुगने जोश के साथ फिर से लग जाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि उनका गोल अचीव नहीं हो पाता। स्वामी विवेकानंद ने सारे ग्रिटी लोगों के लिए क्या खूब लिखा है, अराइज, अवेक एंड डोंट स्टॉप टिल योर गोल इज अचीव्ड। यानी कि उठो, आगे बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। दोस्तों, मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। इस बुक समरी के अंत में मैं इस बुक समरी का संपूर्ण सार आपके साथ एक बार फिर से शेयर करता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की कि टैलेंट सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता। फिर हमने बताया कि एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, यानी कि एफर्ट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तीसरा, यू हैव टू डेवलप ग्रिट। ग्रिट पैशन और परजिवियरेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपका जोश, जुनून और बार बार उठकर लड़ने की आपकी काबिलियत। और चौथा, ग्रिट को 4 चीजों पर काम करके आप डेवलप कर सकते हैं, जिनमें पहला है आपके अंदर इंटरेस्ट और पैशन को डेवलप करना। दूसरा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। तीसरा, आपको एक बड़ा पर्पस रखना होगा और उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपके गोल्स बनाने होंगे। और आखिरी में होप। जब भी चैलेंजेस आए, याद रखें कि ये चैलेंजेस टेम्परेरी हैं और आप उन्हें अपने एफर्ट और परजिवियरेंस से सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये थी आज की बुक समरी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बी सक्सेसफुल। थैंक यू।